मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्द्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। आचार्य कुंद गोस्वामी जयवंत हो, आचार्य उमा स्वामी जयवंत हो, जिनवाणी माता जयवंत हो। आज भगवान पुरुषोत्तम महाराज का आज निर्वाण दिवस है, मोक्ष दिवस है। तो इसलिए आज उत्तम सत्य पे ना बोल के आज पुरुषोत्तम भगवान के जीवन चरित्र का वर्णन आज हम करेंगे। ठीक है। तीर्थंकर भगवान पुरुषोत्तम का दूसरा नाम था सुबुधिनाथ। उसका अर्थ बताऊंगा अभी। जो स्वयं रत्नत्रय रूप सम्यक विधि सहित मोक्ष मार्ग में गमन करने से स्वयं सुविधि हैं। सुविधि मायने क्या? सम्यक विधि पूर्वक जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना, ये कहलाता सुविधि। और इसी सुविधि क्या है? मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की सुविधि क्या है, इसका उपदेश उन्होंने अपने दिव्य ध्वनि में दिया, इसलिए वो सुविधिनाथ कहलाए। तथा अन्य जीवों को भी मोक्ष मार्ग की सुविधि में लगाने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकर सुबुधिनाथ का मंगल जीवन चरित्र अब जय जैन। अब सुनो और हे भव्य जीवो, तुम भी सुविधि पूर्वक मोक्ष मार्ग में प्रवेश करो, प्रवृत्त करो। तीर्थंकर सुबुधिनाथ का पूर्व विधेय क्षेत्र में, पहले इसका पूर्व इसमें वर्णन किया उन्होंने एक भाव का पहले का। जिस प्रकार आपने इस जम्बू द्वीप के पूर्व विधेय में सीता नदी के उत्तर किनारे पुष्कलावती देश और पुंडरीकरी नगरी है, वहाँ सीमंदर महाराजा राज्य करते थे, जो वर्तमान में तीर्थंकर रूप से वहाँ पे विचरण कर रहे हैं। उसी प्रकार तीसरे पुष्कर द्वीप के पूर्व मेरू में के पूर्व विधेय में भी सीता नदी के उत्तम किनारे पुष्कलावती देश और पुंडरीकरी नगरी है। अपने चरित्र नायक भगवान सुबुधिनाथ पूर्व में वहाँ के राजा थे। उनका नाम था महापद्यम। जिस प्रकार गोपाल अपनी गायों का पालन करता है, उसी प्रकार महाराजा महापद्म अपनी प्रजा का वात्सल्य पूर्वक पालन करते थे। उनके पालन से पृथ्वी भी प्रसन्न होकर शेष रतन तथा अन्न आदि धान्य जय उत्पन्न करती थी। राजा और प्रजा सब जैन धर्म का पालन करते थे और उत्तम शास्त्रों के अध्ययन तथा तत्व ज्ञान से सुशोभित होते थे। ये तो एक सिद्धांतिक सत्य है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है ना। तो राजा जब जो इतना धार्मिक हो, प्रवृत्ति करने वाला हो, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाला हो, राज्य कार्य से संभालते हुए उसके साथ साथ भी वो मोक्ष मार्ग में जो है प्रवृत्त रहता हो, तो उसकी प्रजा भी धार्मिक होगी। मुनिजनों के सत्संग से उनका जीवन सदाचारी था और श्रावक उत्तम व्रतों का वो पालन करते थे। वहाँ के राजा प्रजा का संबंध भी आदर्श था और एक दूसरे के सहयोग से राज्य की शोभा बढ़ाते थे और साथ ही सम्यक्तवादी आत्मगुणों के द्वारा धर्म की वृद्धि करते थे। इस प्रकार महापद्म राजा का जीवन धर्म में था। राजकाज में रहने पर भी सम्यक सहित मोक्ष मार्ग में रमण करते थे। साथ ही उनका पुण्य योग भी महान था। ये तो एक साधारण एक राजा ही थे ना, धार्मिक श्रावक जिसे कहते हैं। श्रावक ले लो, ज़्यादा ज़्यादा पंचम स्थानपति ले लो अगर उन्होंने अनुव्रत धारण किए होंगे तो। जब राजा भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड के मतलब विभूति से संपन्न होने पर भी और 6 खंड का राजकाज भी संभालते थे, तब भी वो छाई सम्य दृष्टि थे। वो अपने छाई स्वभाव को, अपने ज्ञाय स्वभाव को एक क्षण भी नहीं भूलते थे। तो जब वो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होकर वो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर सकते हैं, तो फिर ये तो राजा थे, सामान्य राजा थे। साथ ही उनका पुण्य योगी महानता। एक बार वे अपनी राजसभा में बैठे थे, वहाँ वनपाल ने आकर शुभ समाचार किया, हे स्वामी, अपने मनोहर उद्यान में सर्व जीवों को हितकारी और सर्वभूत हित जिनराज नामक जिन्हें भगवान पधारे हैं। साथ ही चतुर्विध संघ है, उनके आगमन से उद्यान सुशोभित हो गया है और सभी पेड़
6 ऋतुओं के फलों से आच्छादित हो गए हैं और पशु पक्षी भी चहक रहे हैं, वहाँ पे प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु के पधारने की बधाई सुनकर राजा को अति प्रसन्नता हुई। वे धूमधाम सहित और अत्यंत वैभव के साथ जिन वंदना करने चले, जिनेश्वर देव को देखते ही उनके चित्त में अपार हर्षित और उपशम रस उल्लसित होने लगा। प्रभु की वंदना करके वे उपदेश सुनने बैठे। आत्मज्ञान से स्वयं ही भव दुख उत्पन्न करता है और आत्मज्ञान के द्वारा वह स्वयं अपना मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया है कि हे जीवों, तुम्हारा मोक्ष और तुम्हारा संसार तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें कहाँ जाना है, कौन से मार्ग में चलना है, पर्वत होना है, मोक्ष मार्ग में पर्वत होना है या संसार मार्ग में परिभ्रमण करना है तुमको, उसी हिसाब से अपना आचरण करो। भव दुख और मोक्ष सुख तथा उनके कारणों का वर्णन सुनकर राजा का चित्त भव दुख से उदासीन और मोक्ष सुख के प्रति उत्साहित हो उठा। वैराग की भावना पल्लवित होने लगी और वह राजा महापदम बिछाने लगे कि अनादि मिथ्या भावों से दूषित आत्मा स्वयं अपने में ही अपने मिथ्यात्व आदि भावों के द्वारा अपने को उन्मत्त की भांति भव वन में भ्रमाता है, यानी संसार में परिवहन कराता है और दुखी होता है। मानो कोई भूत लग गया हो, ऐसा अविचारी चेष्टाएं करता है। विषय कषाय रूप अहितकार कार्यों को वे हितकर मान लेता है और मोक्ष के उपाय से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संसार से भयभीत हुआ मैं अब उनसे छूटने के लिए मोक्ष का उपाय करूँगा। ऐसा विचार करके पुंडगरी नगरी का राज्य अपने पुत्र को सौंपकर महाराजा महापदम ने सर्वजीव हितकारी जिन राज के चरणों में मुनि दीक्षा ग्रहण की और मुनि होकर आत्मध्यान करने लगे और उन्हें 12 अंक का ज्ञान प्रकट हो गया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं के द्वारा महापुण्य रूप तीर्थंकर प्रगति बनने लगी। अंत में समाधि मन करके प्राण स्वर्ग में अहमिंद्र हो गए, प्राण स्वर्ग में, और वहाँ दिव्य ऐश्वर्य में 20 सागर रहे। असंख्यात वर्ष तक देवलोक के दिव्य वैभव का सुख भोगने पर भी वे महात्मा उन इंद्रिय जने सुखों के द्वारा तृप्त नहीं हुए। इसलिए उन असार सुखों को छोड़कर अत्यंत मोक्ष की साधना में वे मनुष्य लोक में आने को तत्पर हुए। देवलोक में उनकी आयु जब 6 महीने रह गई तो भरत क्षेत्र में तो तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने का उनका समय आ गया। उस समय इस भरत क्षेत्र में काकंदी नगरी किशिकंधापुरी में सुग्री महाराजा राज्य करते थे। उनकी महारानी जयरामा के उदर में तीर्थंकर का जीव अवतरित होने वाला ऐसा जानकर सौधर्म इंद्र और उनके आंगन में अपने कुबेर को आज्ञा दी कि उनके आंगन में जो है 15 महीने तक रतन बरसाओ, रतन की बृष्टि करो आप। फागुन कृष्णा नवमी की रात्रि के पिछले पहर में बैल हाथी आदि 16 सपने मंगल सपने उनको अहमद के जीव ने सब लोग छोड़कर माता जयराम के उदर में प्रवेश किया। उसी समय इंद्राणी ने भी काकंदी नगरी में आकर प्रभु के माता पिता का सम्मान किया, अन्य दिव्य आभूषण आदि भेंट किए। महाराजा सुग्रीव स्वयं ही अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने अवधि ज्ञान से सपन फल का जानकर कहा, हे देवी, तुम्हारे उदर में जगत पूज्य आत्मा का आगमन हुआ है। तुम महाकल्याण रूप हो, 3 लोक की माता तुम बनोगी। अपना यह पुत्र भी सर्व तीर्थंकर होकर जगत का कल्याण करेगा और हम भी अब नियम से मोक्ष जाएंगे। महाराजा एक मुख से ऐसा उत्तम फल सुनकर जयरामा देवी के हर्ष का पानी रहा। उसी समय मानो उन्हें मोक्ष सुख की प्राप्ति हो गई, ऐसी तृप्ति का अनुभव होने लगा। अब देखो, अगर आज हमें पता लग जाए कि कोई अवधि ज्ञानी कह दे कि हमारे 2 भव में 3 भव के अंदर हम भी मोक्ष चले जाएंगे, तो देखो कितना हमको कितना हर्ष होगा, कितना हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो स्वर्गलोक में उनकी देवियाँ उनकी माता की सेवा करती थी। मंग से शुक्ला प्रतिपदा के दिन महादेवी ने अति तेजस्वी अवधि ज्ञानी पुत्र को जन्म दिया। अवधि ज्ञानी पिता के यहाँ अवधि ज्ञान पुत्र का अवतार हुआ। 9वें तीर्थंकर का अवतार होने से समस्त पृथ्वी पर हर्ष आ गया। देवलोक के दिव्य बाद अपने आप बजने लगे और प्रभु जन्म की बधाई गाने लगे। ये सुनकर सारा स्वर्ग लोग
हर्षपूर्वक प्रभु के जन्म कल्याण का महोत्सव मनाने काकंदी नगरी में आ गया। उस समय काकंदी नगरी देवों की अमरपुरी से भी विशेष शोभायमान हो रही थी, मानो पूरा स्वर्ग ही वहाँ पे धरती पर उतर आया हो। पंचम समुद्र क्षीरोदधि के दुग्ध के समान उज्ज्वल जल से और प्रासुक जल से, क्षीरोदधि का जल जो है प्रासुक होता है, उसमें जीव से रहित होता है वो, और कभी भी इसमें जीव पैदा नहीं होता, इसलिए उसका अभिषेक सौधर्म इंद्र उनके वहाँ के जल से करता है। तो उसने सौधर्म इंद्र ने उसे प्रासुक और उज्ज्वल जल से इंद्र ने जिन्हें भगवान का अभिषेक किया। समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ इंद्र के समान मेरु पर्वत इंद्र के द्वारा जिनेन्द्र का अभिषेक करने के कारण जगतपूज तीर्थ बन गया। आहा, तीर्थंकर के स्पर्श से पत्थर भी जगत पूज्य बन जाते हैं। तो प्रभु के स्पर्श से चेतन बन भव्य जीव क्यों परमात्मा नहीं बनेंगे? जब एक सामान्य पत्थर एक इंद्रिय जीव वो तीर्थंकर भगवान के स्पर्श होने मात्र से वो पूज्य हो गया, वो तीर्थ स्थान बन गया, तो जो चेतना वाले, जो ज्ञानी ज्ञान स्वभावी वाले, ज्ञान का पिंड के धारी जो हम संसारी जीव हैं, तो हम भी परमात्मा, वो जो भव्य जीव हैं, वो परमात्मा क्यों नहीं बनेंगे? जन्माभिषेक के समय भगवान का अति सुंदर रूप देखकर मुग्ध हुए उस सौधर्म इंद्र ने 1000 नृत्य बनाकर उस दिव्य रूप का अवलोकन किया और वहीं मेरु पर्वत पे महातांडव नृत्य किया और उन बाल तीर्थंकर को पुष्पदंत ऐसे मंगल नाम से संबोधित करके स्तुति की। उनके दांतों की पंक्ति बहुत सुंदर थी, जो आगे चल के जब जो बड़े होंगे तो उनके उसने अधिकांश जान लिया था सौधर्म इंद्र ने, इसलिए उनका जिनकी दांतों की पंक्ति अत्यंत सुंदर बनेगी, ऐसे उन पुष्पदंत महाराज का उन्होंने उस तीर्थंकर भगवान का, उन्होंने जो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं उनका नाम पुष्पदंत ऐसा उन्होंने मंगल नाम से संबोधित किया। और मोक्ष मार्ग की सम्यक विधि के प्रवर्तक होने से दूसरा नाम उन्होंने सुविधिनाथ रखा। 8वें चंद्रप्रभु भगवान के मोक्ष गमन के पश्चात 90 करोड़ सागर के बाद 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ पुष्पदंत हुए। उनकी आयु 2 लाख पूर्व थी और उनके शरीर की ऊंचाई 100 धनुष का मतलब कितना हो गया, 600 फुट। उनका चिन्ह जो है मगरमच्छ था। उन बाल तीर्थंकर की कुमारावस्था भी अनुपम थी, यद्यपि देवों को भी दुर्लभ ऐसी भोग सामग्री उन्हें प्राप्त थी, परंतु उनकी ज्ञान चेतना अंतर से किसी विशेष प्रकार के परमात्म सुख का उपभोग करती थी। स्वर्ग के देव भी बालक का रूप धारण करके उनके साथ क्रीड़ा करने आते थे और भवनवासी कुमारियां देवियां अनेक प्रकार से उन बाल तीर्थंकर को खिलाती, गोद लेती और पालने में झुलाकर लोरियां गाती थी। कभी वे छोटी छोटी देवियां हाथ फैलाकर प्रभु को बुलाती, कुंवर जी आइए, कुंवर जी आइए, तथा बाल कुंवर भी डगमगाती चाल से मुस्कुराहट बिखेरते हुए अपने कोमल हाथ उन देवियों के हथेली पर रख देते, जैसे मान लो प्रभु ने उनके हाथ में मोक्ष ही रख दिया है। भैया, जो तीर्थंकर भगवान के ये इतना अतिशय है, जो जो उनके संपर्क में आता है तो वो जो है नियम से मोक्षगामी होता है, वो जीव मोक्ष जाता है। तभी जो ऐरावत हाथी है, ऐरावत हाथी जो बनता है, जो देव विमाने जो स्वर्ग के अंदर जो हीन जाति के देव होते हैं, जो वाहन बनते हैं, तो वो वैसे तो बहुत मतलब संतापवान हो रहता है वो कि मैं भी देव हूँ और ये भी देव हैं, और लेकिन मेरे को 24 घंटे मुझे गुलामी करनी पड़ती है सौधर्म इंद्र की। कभी भी संदेश आ जाए, चलो अब वहाँ जाना है, नंदीश्वर द्वीप जाना है, 5 मेरु के दर्शन करने जाना है, क्या कभी किसी भगवान के पंचगांडक में जाना है। तो वो देव जो है ऐरावत हाथी, जब पता लगता है कि मुझे तो भगवान को तीर्थंकर को अपनी पीठ पे बिठा के लेके जाना है मेरु पर्वत के अभिषेक के लिए, तो वो इतना हृदय में उसका हृदय में इतना वो हर्ष विभोर होता है वो, और एक तरह से उसके मन के अंदर खुशी की तरंगें उठने लगती हैं कि आज मेरा जीवन जो है, ये जो देव मैं जो पशु की पर्याय में बनता हूँ मैं, तो आज मेरा ये पशु की पर्याय मेरी सफल धन्य हो जाएगी आज, क्योंकि भगवान मेरी पीठ पे विराजमान होंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? 3 लोगों के नाथ मेरी पीठ पे विराजमान होंगे। तो इस प्रकार बाल तीर्थंकर के मंगल स्वर्ग स्पर्श से वे देवियाँ अपने आप को धन्य मानती थी और सभी देवियाँ उनको आनंदपूर्वक उनके साथ क्रीड़ा करती थी और अनेक प्रकार के विनोद आदि करती थी। ऐसे दृश्य देख के माता जयरामा भी बहुत अतिशय आनंद का अनुभव होता था
और आनंद के लोल में समय बिताते पुष्पदंत कुमार ने बचपन को छोड़कर युवा अवस्था में प्रवेश किया और उनके पिता राजा ने सुंदर राजकन्या के साथ उनका विवाह हुआ और राजकन्याओं से उनका सुख देखकर विद्वानों को प्रश्न उठता है कि महाराजा सुमतिनाथ के द्वारा उन स्त्रियों को जो सुख मिल रहा है उसे महान कहा जाए या उन स्त्रियों के द्वारा महाराजा को जो सुख प्राप्त हो रहा है उसे महान कहें। महाराजा पुष्पदंत तो महापुण्यवान थे और स्त्रियां भी पुण्यवान थी, क्योंकि मोक्ष सुख जिनके अति निकट है ऐसे उन सुबुद्धि महाराजों को भी रानियां पसंद करके अपने साथ क्रीड़ा कराती थी। महाराजा सुविधि तो असंख्यात वर्षों के दिव्य स्वर्ग सुखों के उपभोग को भी तुच्छ मानकर अंत में मोक्ष सुख की साधना के लिए इस मनुष्य लोक में अवतरित हुए थे। इसलिए पुण्य जनित उत्तम भोग पदार्थों में उन्हें जरा भी मतलब लगाव नहीं था, उसमें जरा वो बड़ी उपेक्षा रखते थे, उदासीन भाव रखते थे। महाराजा पुष्पदंत को राजभोगों के बीच अलिप्त ज्ञान चेतना से दीर्घकाल बीत गया। उनको पुण्य जनित राजभोग महान था तो आत्मजनित आनंद का भोग भी उनसे महान था, इसलिए पुण्य भोगों में उनकी रुचि नहीं थी। एक बार मंगसी शुक्ला प्रतिपदा के दिन वे राजमहल की छत पर आत्मचिंतन कर रहे थे। इतने में अचानक आकाश में उल्कापात हुआ, तीव्र गर्जना के साथ बिजली गिरी और बिजली की चमक देखते उनको वैराग हो गया। अरे ये मात बिजली नहीं है, ये तो मेरे चारित्र मोह रूपी अंधकार को हटाने वाला महान दीपक है, मेरे को तो ये चेतना जागृत करने आया है। ऐसा प्रभु की चेतना जागृत हो उठी। आहा ऊर्ध्वगामी उज्जवल आत्माओं को एक छोटा सा प्रसंग भी महान कार्य का निमित्त बन जाता है। प्रभु तो स्वयं बुद्ध हैं और मात एक बिजली की क्षणभंगुर चमक देकर वे महान साम्राज्य राजभोग रानियों को छोड़ने के लिए तत्पर हो गए और दीक्षा ग्रहण करने के लिए निश्चय पूर्वक वे वैराग भावनाओं का चिंतन करने लगे, 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। अरे अनंत बार अहमिंद्र पद का दिव्य वैभव पाकर भी ये जीव संतुष्ट नहीं हुआ तो इस मनुष्य लोक के वैभव में तृप्ति कैसे होगी। चैतन्य में से आए सुख के सिवा जीव को अन्य कहीं भी तृप्ति नहीं होती है। बाह्य सुखों का संयोग तो बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है, लेकिन चेतन का स्वाभाविक सुख ही संयोग से रहित है एवं सच्चा एवं शाश्वत सुख है। इस संसार में किसी वस्तु को संयोग न आता स्थिर है न सुख देने वाला है। अंततः उनमें मेरा कोई नहीं है, मेरा तो आत्मा ही मेरा है, बस अणुमात्र ही मेरी मेरा है, आत्मा के अलावा और अणुमात्र जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। जगत मुझसे भिन्न है, मैं जगत से भिन्न हूँ, बस इन 2 शब्दों से होने वाला भेद ज्ञान ही सत्य है, सपर भेद का विज्ञान। और आश्चर्य कि शरीर से भिन्न आत्मा का ऐसा भेद ज्ञान होने पर भी मैं अभी तक शरीर में मूर्छित होकर, क्रोध से युक्त होकर, कषायों से युक्त होकर संसार में रह रहा हूँ। दुखदायी प्रभावों से भरे हुए संसार समूह से निकलकर अब मैं सिद्ध पद की साधना करूँगा। ऐसा उनका वैराग्य, उनके भावना उनके प्रबल हो गई। इस प्रकार महाराजा पुष्पदंत के दीक्षा लेने का निर्णय करते ही लोकांतिक देवों ने आकर स्तुति पूर्वक प्रभु के वैराग्य की प्रशंसा की और इंद्रों ने आकर प्रभु के दीक्षा कल्याण का भव्य महोत्सव किया। दीक्षा कोई खेद का प्रसंग नहीं है, वह तो मोक्ष की साधना का मंगल महोत्सव होता है, आनंद का अवसर है। सूर्य प्रभा नाम की देव शिविका में जो 14 इंद्र लेकर आए थे उसमें प्रभु आरूढ़ होते हैं और वो 14 इंद्र उनको अपना हाथ का आलम्बन दे के और वो पालकी में वो वहाँ पे विराजमान होते हैं। अब बताओ, 3 लोक के नाथ जिसमें अनंत बल होता है, अनंत शक्ति होती है, क्या उनके अंदर खुद शक्ति नहीं थी पालकी में चढ़ने की? शुभ तीर्थंकर भगवान में जो होने वाले हैं, वो तो एक ये प्रसंग बनता है और हर तीर्थंकर के साथ होता है कि 14 इंद्र जो है भगवान को अपना, जब वो दीक्षा लेते हैं तो पालकी में आरूढ़ होने के लिए वो अपने हाथ का आलम्बन उनको देता है। तो मान लो वो हाथ का आलम्बन दे के मान लो उसने उनसे मोक्ष ही प्राप्त कर लिया, ऐसा वहाँ पे ये प्रकरण आता है आगम के अंदर। तो राजाओं ने सबसे पहले जो भव्य जीव थे उन्होंने पालकी उठाई 7 कदम चलकर, और फिर राजाओं ने और इंद्रों ने वह शिविका उठाकर दीक्षा वन की ओर प्रयाण किया।
आहा, स्वयं इंद्र जिनकी पालकी उठाएं तो उनके दिव्य प्रताप का क्या कहना है, उनके वैराग की क्या बात करनी है। अपूर्व वैराग का वह दृश्य नगर के लोग आश्चर्यमुग्ध होकर देखते रहे। प्रभु के साथ अनेक भव्य जीवों का चित्त भी संसार से विरक्त हो गया। ये देखो, हमें पंचकलानंग में जो होते हैं तो वहाँ पंचकलानंग में जाने की प्रेरणा दी जाती है कि भैया जीवों को जाना चाहिए। जहाँ पे आध्यात्मिक रूप से पंच कल्याण के विधान होते हैं वहाँ पे तो एक एक समझो कि वहाँ पे जितना टाइम वहाँ पे वो लगता है, विद्वानों के द्वारा प्रवचन होना या भावलिंगी जो मुनिराज अगर वहाँ विद्यमान है तो उनके द्वारा जो प्रवचन होता है उसमें तो वैराग्य का और आत्मा का ऐसा दर्शन उपस्थित होता है, ऐसा वहाँ पे वैराग्य का जो वहाँ पर प्रसंग बनता है कि उनकी वाणी को सुनकर जीवों के हृदय के अंदर कषायों का नाश होता है, मिथ्यात का नाश होता है, सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वहाँ पे पंचकलानक में जाने का ये लाभ है, ये फल है। और महान अथातिशय पुण्य का बंध होता है। इसलिए जहाँ जहाँ भी पंचकलानक हो तो वहाँ पे हमें जितना संभव हो हमें जाना चाहिए और उनका वहाँ पे आनंद लेना चाहिए। प्रभु के साथ अनेक भव्य जीवों का चित्त भी संसार से विरक्त हो गया और मंगसिर शुक्ला प्रतिपदा के सायंकाल में 1000 राजाओं के साथ महाराजा सुबुधिनाथ दीक्षा लेकर दिगंबर मुनि हुए। नमा सिद्धेभ्य ऐसा उच्चारण करके उन्होंने स्वयं पंचमुष्टि से अपना केशलोचन किया और सारे कपड़े आभूषण राजकीय के जो कपड़े थे वो सारे उतार दिए और वो दिगंबर मुनि हो गए। दीक्षा लेकर स्वयं भी वो स्वयंभूत होते हैं, तीर्थंकर भगवान स्वयंभूत होते हैं, वो कोई उनको कोई दीक्षा नहीं देता, वो स्वयं दीक्षा लेते हैं, स्वयं दीक्षित होते हैं वो। और आत्म ध्यान के द्वारा और शुद्धोपयोग में वो लीन हो गए और वीतरागी सुख का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करने लगे। उसी समय उनको मने परे ज्ञान भी प्रकट हो गया। प्रभु का उपयोग मने परे ज्ञान में नहीं लगा, उनका उपयोग तो शुद्ध आत्मा की अनुभूति में ही लग रहा था। वो तो वहाँ पे आत्मा का रसा स्वादन करते हैं, अमृत ज्ञान रूपी अमृत का रसा स्वादन करते हैं। प्रति समय उनका एक एक आत्मा का एक एक जो कहते हैं ना, उनका एक एक आत्मा की एक एक उनका अंश, आत्मा का एक एक अणु जो है प्रदेश, आत्मा का एक एक प्रदेश ज्ञान रूपी अमृत से लबालब हो जाता है, सरोबार हो जाता है और उनका एक एक प्रदेश में ज्ञान में वो प्रदेश ज्ञान में हो जाता है। अनेक महान रिद्धियाँ उनको प्रकट हो जाती हैं, परंतु अनेक अनंत चैतन्य रिद्धि के अवलोकन में निमग्न प्रभु को बाह्य रिद्धियों का कोई उपयोग नहीं था। देखो, बाह्य संयोग में और जो हमें संसारी जीवों को जो पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय में बाह्य सामग्री मिलती है, भावुक सामग्री मिलती है, परिग्रह आदि का जो है संग्रह होता है, उसमें वो रमा रहता है, सारी जिंदगी उसी में वो रमा रहता है, तन्मय रहता है, प्रभावित हो जाता है उनसे। लेकिन जिनेन्द्र भगवान तीर्थंकर प्रभु समोषण में आता है ना कि वो दो प्रकार की विभूति से सुशोभित होते हैं, बाह्य विभूति और अंतरंग विभूति। अंतरंग विभूति कौन सी? अनंत चतुष्ट है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये तो है उनकी अंतरंग विभूति है। और बाह्य विभूति क्या है? समोषण की रचना, समोषण का वैभव, जो 12 सभाएँ हैं, 3 जो है वेदियाँ जो होती है, पीठिका होती हैं, उनके ऊपर स्वर्ण जड़ित सिंहासन और उससे 4 हाथ कमल के ऊपर जो है वो भगवान अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं। उनके ऊपर वहाँ उज्जवल धवल ऐसा वहाँ पे छत्र, 3 लोक के नाथ का सूचक वहाँ पे छत्र लगा होता है, लेकिन दोनों से वह अलिप्त रहते हैं। दिव्य पुष्पों की 5 प्रकार के प्रासुक पुष्पों की वहाँ पे वृष्टि होती है, निरंतर सुगंधित फूलों की वर्षा होती है, मंद मंद जो है वहाँ पे गंधोदक की वर्षा होती है, मंद मंद, बहुत ही मंद मंद। और दिव्य धनी देवों के द्वारा वो जो है वहाँ पे उनको बाजे बजते हैं। उनके 12.5 करोड़
जो है वहाँ पे उनके दिव्य वाद्य जो उनके उनके वाद्य यंत्र होते हैं वो बजाते हैं वो। और जितने भी जो 12 सभाएँ होती हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, संसारी जीव होते हैं, यहाँ तो आप 1 घंटे का अगर मान लो प्रवचन हो रहा हो तो वो जीव जो है संसारी जीव को थकान होने लगती है। लेकिन वहाँ पे अगर संसारी जीव वहाँ पे समोशन में अगर चाहें तो महीना 2 महीना कितना भी निकाल दें, वहाँ पे जरा भी ना तो उनको थकान होती है और ना ही उनको प्राकृतिक कोई बाधा होती किसी प्रकार की, और वो किसी का सहारा भी नहीं लेते। यहाँ तो हम पीठ का सहारा, दीवार से सहारा ले लिया या कुर्सी का सहारा ले लिया, वहाँ तो वो बिल्कुल अलग रहते हैं बिल्कुल, और जरा भी उनको थकान का, भूख प्यास का, निद्रा का, बिल्कुल आलस्य का कोई जरा भी उनको बाधा किसी प्रकार की नहीं होती है। ऐसा वहाँ पे समोशन का अतिशय है तीर्थंकर भगवान के विद्यमान होने से। तो लेकिन तीर्थंकर भगवान इस सारी भाई विभूति से अप्रभावित रहते हैं, अप्रभावित। बल्कि जो अभ्यवी जीव होते हैं या मिथ्यादर्शी जीव होते हैं वो तो उनके उसको देख कर वो तो उसी में चकाचौंध रहते हैं, उसी में वो जो तन्मय हो जाते हैं, उसी को वो देखते हैं, उसी को निहारते रहते हैं। लेकिन जो भव्य जीव होते हैं वो उनकी देशना सुनते हैं, दिव्य ध्वनि का रस स्वादन करते हैं और आत्मकल्याण कर लेते हैं। पुष्पदन मुनिराज ने मुनि अवस्था में प्रथम पारनाथ शैलपुरी नगरी के राजा पुष्पमित्र के घर उनका हुआ और वहाँ रतन वृष्टि आदि पंचाश्चर्य हुए। देवों ने जय जयकार किया और सुविधि मुनिराज ने मोक्ष मार्ग की सम्यक विधि पूर्वक 4 साल तक मौन रहकर वहाँ पर उन्होंने विहार किया। 4 साल तक वो मौन रहते हैं, मौन रह के वहाँ पे उन्होंने विहार किया। फिर काकंदी नगरी के दीक्षा वन में पधारे और अप्रतिहत भाव से आत्म ध्यान में एकाग्र हुए। 47 प्रकृतियाँ रूपी घाती कर्मों की बड़ी सेना को उन्होंने अकेले ही एकमात्र शुद्धोपयोगी शस्त्र के द्वारा नष्ट कर दिया और अपना अनंत चतुष्टय रूप साम्राज्य प्राप्त करके परमात्मा बन गए, अर्थात उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वीतराग सर्वज्ञ शुद्ध बुद्ध जिन अरिहंत तीर्थंकर हो गए। देवों ने आकर अचिंत्य शोभा युक्त समोशन की रचना की और आश्चर्य ये था कि ऐसे अचिंत्य शोभा में समोशन में प्रभु विराजते नहीं थे। प्रभु का तो आत्मा राग आदि से अलिप्त था। मैं बताया ना, तीर्थंकर भगवान बिल्कुल भाई विभूति जो होती है वो तो भाई विभूति से बिल्कुल अप्रभावित रहते हैं, वो अपनी आत्मा में ही लीन होते हैं। शरीर भी समोशन से अलिप्त था। आहा, कैसी होगी वे आश्चर्यकारी परमात्मा दशा। चतुरंगल ऊपर जिन शोभे नर इंद्र सुरेंद्र मुनीष यजे, निरालंबी जैसा आत्म बिन आलंबी वैसा जिंतन। क्या बात है, शरीर भी अलिप्त और भगवान तो स्वयं अपनी आत्मा में तो लीन नहीं हो। उस समोशन में होठ के हिले बिना ही उनकी जो है मुखार बिंद से उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ने लगी। उस दिव्य ध्वनि में सर्व तत्वों का स्वरूप समझकर भव्य जीव आनंद से झूम उठे और भगवान के चरणों में लाखों जीवों ने रत्नत्रय अंगीकार किया, मतलब सम्य दर्शन प्राप्त किया। भगवान की देशना सुनकर जो यानी क्या कहते हैं निकट भव्य जो जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि सन्मुख, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो सम्य दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और जो सम्य दृष्टि होते हैं औपशमिक सम्य दर्शन वाले, वो छाई सम्य दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, छायोपशमिक, और फिर उसके बाद छाई सम्य दर्शन के भगवान के पाद मूल में प्राप्त कर लेते हैं। और जो कितने ही श्रावक मुनि दीक्षा ले लेते हैं उनके पाद मूल में, और जो मुनिराज वहाँ पे विद्यमान होते हैं तो वो अपनी आत्मा में शुद्ध रूप में लीन होकर उसी समय उनके रहते हुए, विद्यमान रहते हुए केवली इनको परमात्मा बन जाते हैं वो भी। ऐसा वहाँ पर उनका जो समोशन का विभूति का ऐसा वर्णन उसमें आगम में आता है, बहुत बड़ा विस्तार से आता है। भगवान के चरणों में लाखों जीवों ने रत्नत्रय अंगीकार किए। धर्मसभा में 7,000 केवल ज्ञानी भगवान और 1,500 शुद्ध केवली थे। सप्तरिद्धियों के धारी विदर्भ आदि 88 गंधर्व थे। 8,000 अवधि ज्ञानी तथा 7,500 मने परे ज्ञानी मुनिव थे। कुल 2 लाख मुनि एवं 4 लाख आरिकाएँ थी और 2 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ
ऐसे महान संघ के बीच 9वें तीर्थंकर शोभायमान वहाँ पे हो रहे थे। उसके बाद असंख्या देव और तीरंश भी प्रभु की देशना सुनकर धर्म को प्राप्त हो गए। इंद्र ने परम भक्ति पूर्वक उन सर्व परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आप स्वयं अतीन्द्रिय हुए हो। अन्य जीव भी अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही आपको पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इंद्रियों के द्वारा आप पहचाने नहीं जाते। प्रभु आपका उपदेश और आपका जीवन अतीन्द्रिय आत्मा को बतलाने वाला है। जो जीव अपने हृदय में आपका वीतराग धारण करता है, वचन में आपके अनेकान वचनों को बसा लेता है, अंगीकार कर लेता है तथा अपने शरीर की प्रवृत्ति को आपके मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करता है, वह प्राणी आप जैसा होकर भी परम आनंद को प्राप्त करता है। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी। हम बोलते हैं पूजा के अर्घ में, ए हूँ ऐसी मेरी दशा जैसी तुम धारी है। हे परमात्मा, मन में आपका स्मरण करते हुए यद्यपि कुछ विकल्प का क्लेश तो होता है, परंतु ज्ञान में आपके चिंतन का फल त्रिलोक में अति महान है। तो फिर अपना ही चाहने वाले जीव आपका चिंतन क्यों नहीं करेंगे? अर्थात अवश्य ही वो करते हैं। सर्वज्ञ तीर्थंकर के रूप में पुष्पदंत भगवान ने लाखों करोड़ों वर्ष तक भारत भूमि में विहार किया। वह धर्म काल था। भरत क्षेत्र के भव्य जीवों हेतु मोक्ष का राजमार्ग खुला था और रत्नत्रय के द्वारा भव्य जीवों के समूह आनंद पूर्वक उस मार्ग में चलकर मोक्षपुरी में जा रहे थे। अंत में भगवान के मोक्ष गमन का समय आ पहुंचा और वे अनंत तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि सम्य शिखर पर पधारे। वहाँ सुप्रभा नाम की टूक पर तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा योग निरोध करके भावपद शुक्ला अष्टमी के दिन स्वाभाविक उद्गमन करके सिद्धालय में पधार गए। आज भी वो वहीं भी विराजमान है। उन्हें बारंबार हमारा नमस्कार है, वंदन है। पुष्पदंत जिन राज की सुप्रभा कूट है जे, मन वच तन कर पूजो शिखर समेत यजे। जिन्होंने स्वयं सुविधि सम्यक विधि पूर्वक मोक्ष मार्ग पर चलकर और अन्य जीवों के लिए वे मार्ग सरल किया और शुद्ध कर दिया, उसके बाद भगवान भक्तों के लिए जिन्होंने सर्व मोक्ष की सुविधि बतलाई, पुष्प से भी सुशोभित जिनकी दंत पंक्ति थी, ऐसे पुष्पदंत अपर नाम सुबुधिनाथ रत्नत्रय के आनंद पुष्पों के द्वारा एवं मोक्ष मार्ग की विधि से हमारी आत्मा को भी वो अलंकृत करें। ऐसे प्रभु संसार के घोर मरुस्थल के बीच में विशाल घटाधार वृक्ष के समान आपका आश्रय लेकर हम भी अपने भवताप को शांत करेंगे। ऐसी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। भगवान के जो हम ये जीवन क्षेत्र पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कि उनके जीवन क्षेत्र को पढ़कर हमारे अंदर भी वैराग्य के परिणाम जागृत हों और रत्नत्रय को धारण करने के भाव जागृत हों और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के भाव हमारे हों। ऐसे इस भावों के द्वारा ही हमारा को जीवन उनका जीवन क्षेत्र पढ़ना चाहिए। और वाकई में जो इनका जीवन क्षेत्र एक एक शब्द का अगर हम उसका अंगीकार करते हैं, उसको अपने में स्वयं उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से कषाय को तो एक दफ़े का नाश होता ही होता है। इसके साथ साथ भी हमारे को भी साथ इससे पुण्य का बंध होता है। प्रथम जो पुष्कर द्वीप के विदेह क्षेत्र में महापद्म राजा थे, इसके बाद 14वें स्वर्ग में इंद्र हुए और उस इंद्र भैरव को भी छोड़कर भरत क्षेत्र की काकंदीपुरी में तीर्थंकर रूप से अवतरित होकर मोक्ष को प्राप्त हुए। उन भगवान सुबुधिनाथ को मंगल चरित यहाँ पे पूर्ण हो गया। पुष्पदंत महाराज की जय हो, जय पुष्प तीर्थंकर भगवान के जय हो, जय हो, जय हो, परमेश्वरी भगवान की जय हो। कितना टाइम बचा भैया, ये बताइए कोई? 45 हुए जी, 7:39 7:45 6:45 39 हुए। अच्छा, तो एक तो फिर 1 ही मिनट रह गया। फिर तो मैं कुछ और बताने वाला था, तो फिर चलिए जिनवाणी शुद्धि कर लेते हैं। और कल उत्तम सत्य धर्म के पर कल उनका हमारा विवेचना होगी इसकी।
न मैं समय साराए स्वान भूश्चकाशते चिद स्वभावाए भावाए सर्वावंतरे छिद्दे श्रुत ज्ञान से जो जानते हैं श्रुत केवल आत्मा श्रुत केवली उनको कहें ऋषि गण्य प्रकाशक लोक के जो सर्व श्रुत को जानते उनको कहें श्रुत केवली सब ज्ञान ही है आत्मा बस इसीलिए श्रुत केवली जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवानी मस्तक नमो सदा देतु दो हे जिनवानी भारती तोय दपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय हो जिनवाणी माता की जय हो, तीर्थंकर भगवान पुरदंड की जय हो। सबको जय जिने, सबको जय जिने, सबको